हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक की व्याख्या को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे पीछे एक बार श्लोक को बोलिए। स्तेनासुरापो मित्रधो स्तेनासुरापो मित्रद्रु ब्रह्महा गुरुतल्पगा गुरुतल्पगा स्त्रीराज पितृगोहंता स्त्रीराज पितृगोहंता ये चापातिकिनो परे पातकिनो परे सर्वेषामप्यघवता इदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणं विष्णो यतस्तद्विषयामतिः। तो सारांश इस श्लोक का ये है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, पापों का वर्णन यहाँ पे हुआ है, पिछली क्लासेस में भी इसको बताया गया है, लेकिन हर प्रकार के पाप का प्रायश्चित यही है कि व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करे, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु की मति उसमें लगती है। हम लोग अब अपनी जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 87 है फाइल में। तो यहाँ पे हम लोगों ने शुरू किया था, या क्षमा कीजिएगा, समाप्त किया था कल की चर्चा को, कि जो व्यक्ति अपराध से युक्त हैं उनको क्या करना होगा। भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करके क्रमशः 14 स्टेप में सताम कृपा महसेवा श्रद्धा भक्ति भजन ऐसे स्प्रिया इत्यादि करके फिर प्रेमावस्था को प्राप्त करने का होगा। और जो व्यक्ति निरपराधिक है जैसे कि अजामिल था, उसके लिए तो 2 ही स्टेप है, नामोच्चारण और वैकुंठ की प्राप्ति। तो ये चीज है। अब कोई कहेगा कि हमें शास्त्र सुनने की जरूरत क्यों है, क्योंकि प्रायः हम में से लोग अपराधी हैं। तो कोई इसमें डाउट नहीं है। लाइट ऑन कर दीजिए। और इसको कहते हैं फले न परिचायते। ये वाली लाइट भी ऑन कीजिए। फले न परिचायते, चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि एक कृष्ण नाम से सारे पाप क्षय हो जाते हैं, दूसरे से मुक्त हो जाता है, तीसरे से प्रेम मिल जाता है। तो बार बार नाम उच्चारण करने के बाद भी अगर प्रेम प्राप्ति नहीं है तो उसका मतलब है कुछ अपराध है, निश्चित सी बात। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति के जो अपराध है वो नष्ट होता है। इस बात को तो एकदम नोट करके रख लीजिए कि अभ्यास के द्वारा ही अपराध नष्ट होगा। ऐसा नहीं है कि नाम उच्चारण छोड़ देंगे तो हम निरपराधिक नाम उच्चारण करने की अवस्था में पहुंच जाएंगे। ये कुछ समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अजामिल की स्थिति कैसी थी। नामोच्चारण किया और भगवान के दूत आगे लेने के लिए, फिर भी वह और कुछ समय और उसने भजन किया, उसके बाद भगवान के पास चला गया। एक बात लेकिन हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक व्यक्ति है कि जो अजामिल जैसा व्यक्ति है वह भी अगर गंभीरता से भगवान की भक्ति का शरण लेता है तो वो निश्चित भगवान की प्राप्ति करेगा। हमारा पास्ट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर गंभीरता से भक्ति की शरण ले रहा है तो वह निश्चित भगवान की प्राप्ति करेगा। ये इस प्रसंग से हमको बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा पास्ट क्या है। तो इसी संबंध में आगे वो बहुत प्रेरणादायक श्लोक आप लोगों के सामने है। मेरे पीछे बोलिए इसको, आप बोलिए, माइक पे बोलिए। ना वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम वापि उपजायते सुंदर श्लोक है। ना वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। वासुदेव के भक्तों के लिए कोई भी अशुभ नहीं है। वासुदेव के भक्तों का कोई दुर्भाग्य नहीं होता। वे जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और व्याधि को पार कर जाते हैं। अब आप में से कुछ भक्तों को इसमें संदेह होगा, नहीं प्रभु जी, भी कुछ दिन पहले हमको बुखार आया था, हमारे बिजनेस में नुकसान हो गया था, या हमारे किसी संबंधी की मृत्यु हो गई थी, तो आप ये कैसे कह रहे हो कि वासुदेव के भक्तों का अशुभ कभी नहीं होता? ये तो हमको उसमें संदेह हो रहा है। एक व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है इस संदेह को या संशय को। संशय समझ में आ रहा है? भाई, भक्त होने के बाद भी क्या ब्रह्मचारी लोग या सन्यासी लोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं? पड़ते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, जीव का अशुभ क्या है? जीव का अशुभ ये है कि वह भगवान की विस्मृति कर दे।
भगवान से विमुख हो जाए, ये सबसे बड़ा अशुभ है या एकमात्र अशुभ जीव का है, ये समझ में आता है। और अगर इस तरह से इस अवस्था में जीव है कि भगवान से विमुख है, भगवान की भक्ति करने का मन नहीं कर रहा है, कथा सुनने का मन नहीं करता, ये सब समय होता है, दशा लोगों की होती है, तो उसकी चाहे वो पुण्यात्मक दशा हो चाहे पापात्मक दशा हो, वो दशा बुरी ही है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर कोई दुखी है या परेशान है बाह्य रूप से, लेकिन अगर भगवान की भक्ति कर रहा है, कर पा रहा है, तो उसका अशुभ बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। जो भी सुख दुख भक्त के जीवन में आ रहा है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। अशुभ तो भगवान किसी का कर ही नहीं सकते हैं। आपने सुना है ना चौपाई, क्या वो मंगल भवन, ऐसे नहीं गा के बताइए जरा सुंदर। भवान अमंगल हारी, सबहु सदशरथ अजर बिहारी। बहुत सुंदर है कि भगवान किसी का मंगल अमंगल करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। जैसे सूर्य कहे कि मैं किसी को अंधकार दे दूंगा, तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो सकता है? सूर्य अगर चाहे भी कि मैं देखूं अंधकार कैसा है या इस व्यक्ति को मैं अंधकार दे दूंगा, तो संभव ही नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है उसके जीवन में अशुभ हो ही नहीं सकता है। उसको ठीक करने के लिए भगवान कभी सुख देते हैं कभी दुख देते हैं, लेकिन वो कर्माधीन नहीं होता है। ठीक है, बहुत सुंदर है। ये श्लोक याद रखेंगे तो अपने को भक्ति में बहुत उत्साह मिलेगा। आपको याद होगी महाराज कह रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, कि देखिए जीवन में उतार चढ़ाव सबके घर आते हैं, सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन अगर शास्त्र का श्रद्धा है, शास्त्र का श्रवण किए हैं, तो व्यक्ति की मति स्थिर रहती है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये श्लोक बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसमें जो कोट किया गया महाभारत से। अब देखिए क्या श्लोक बोल रहे हैं, ये भागवत का ही श्लोक है, स्वयं शिव जी बोल रहे हैं इसको। मेरे पीछे बोलिए, कैसे गा रहे थे हम लोग? स्वधर्मनिष्ठा शतजन्मभि पुमान्, स्वधर्मनिष्ठा शतजन्मभि पुमान्, विरिञ्चितामेति ततः परम हिमान्, विरिञ्चितामेति ततः परम हिमाम्, अव्याकृतं भागवतो अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवम्, अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवम्, पदं यथाहं विबुधा कलात्यये, पदं यथाहं विबुधा कलात्यये। कह रहे स्वधर्म निष्ठा शतजन्मभि पुमान् विरिञ्चिताम्। जो व्यक्ति 100 जन्मों तक, अभी इसको कोट कर रहे हैं, 100 जन्म तक। आप कह रहे हो कि भक्ति स्लो चलती है, जरा देखिए, 100 जन्म तक अपने शत समझते, शत मतलब 100, स्वधर्म निष्ठ, अपने स्वधर्म निष्ठ होकर के बढ़िया से पालन करता है 100 जन्म में कोई पुमान मतलब इंसान, तो वह ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करता है, यह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। दोनों अर्थ होंगे। एति ततः परहिमाम, शिव जी कह रहे हैं कि इससे भी कोई श्रेष्ठ होता है वो मेरे प्राप्ति करता है, मेरे धाम की प्राप्ति करता है। अव्याकृतम भागवत अथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलाते, तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वैष्णव है, भक्त है, वह तो ये शरीर त्यागने के बाद ही भगवान के पास चला जाता है। कहाँ मेहनत अधिक है, जरा बताइए। स्वधर्म का आचरण करने में पहली बात तो बहुत कठिनाई है, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने में क्या कठिनाई है? कठिनाई केवल सुबह उठने में है, बोलने में कोई कठिनाई नहीं है कि नहीं? हमारे ग्रुप में हम बस यही देख रहे हैं कि सुबह उठने में कठिनाई हो रही कुछ भक्तों को, वैसे कुछ भक्तों को वह भी नहीं हो रही, ऐसी बात नहीं कि अरे आपको नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी को नहीं हो रही है। हमको सबको लेके चलना है भाई, परिवार में सब लोग हैं कि नहीं? तो वो हमारी चिंता है कि कैसे सबको उठा सकें। लेकिन आप लोग देख लेंगे, एक बार सुबह उठ जाइए तो 16 माला कितना आसानी से हो जाता है, कोई कठिनाई तो होती नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है, विष्णु का भक्त है, वह भगवान के पास पहुंच जाता है एक ही जन्म में। इस पे मैं उदाहरण बताऊंगा, पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं। जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीति से 100 जन्मों तक निभाता है, वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, लेकिन अभी भी भगवान के पास नहीं पहुंचा। अब बताइए कहाँ मेहनत करनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अच्छा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है ना भागवतम, भागवतम ये बता रही कि कहाँ अपनी शक्ति को लगाइए, और इससे अधिक योग्य होने पर वह शिव जी के पास पहुंच सकता है। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। किंतु जो व्यक्ति अनन्य भक्तिवश सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु की शरण में जाता है, वह तुरंत वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। तुरंत का मतलब है एक ही जन्म में। शिव जी तथा अन्य देवता इस संसार के संहार के बाद
ही इन लोग को प्राप्त कर पाते हैं। बड़ी रहस्यमय बात है, बृहद भागवतामृत में वर्णन है, बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। आपको पता है कि एक मनवंतर के लिए देवताओं का एक समूह होता है जो देवता बनता है, ये पता है आपको बात? देखिए, जो सूर्य चंद्र इत्यादि हैं ये ग्रह नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो इनके अधिशासी देवता कह लीजिए, हाँ, जो शासन करने वाले देवता है वो एक मनवंतर तक रहते हैं। जैसे इंद्र है, चंद्र है, सूर्य, विवस्वान है, ये सब एक मनवंतर तक रहते हैं। अब जब मनवंतर समाप्त हो जाता है तो फिर ये ऊपर लोक में जाते हैं और ऐसे करते करते ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक के निवासी जब ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त होती है तो भगवान के पास जाते हैं। परम आयु बहुत ज्यादा है कि नहीं? कितने जीरो हैं भगवान की परम आयु में? सॉरी, ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी का स्मरण कर रहा था, भगवान मुख से निकले, अच्छा है भगवान मुख से निकले, लेकिन ब्रह्मा जी भी खैर शुद्ध भक्त हैं। तो ब्रह्मा जी की परम आयु में कितने जीरो हैं? हाँ, जीरो, मैंने पूछा कितने जीरो हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक दिन ही में पता नहीं कितने जीरो है, उसको गुणा कर दीजिए उनके पूरे साल से तो बहुत बहुत ज्यादा है। उतने समय के बाद मुक्ति मिलेगी। तो अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि वैष्णवों का कितना बड़ा लाभ है, वैष्णव होने का कितना बड़ा लाभ है। कभी कभी लोग रोते रहते हैं, प्रभु जी हम 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, 15 साल से भक्ति कर रहे हैं, भगवान के दर्शन नहीं हुए। 10 साल क्या है तुम्हारा? से कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। और ऐसा तो नहीं कि 10 साल में आप 24 घंटे भजन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं, 2 घंटा जब कर रहे हैं, लेकिन उसको भी अगर हम अच्छे से गंभीरता से करें तो तीव्रता से प्रगति करके भगवान के पास चले जाएंगे। एक शर्त क्या है? अनन्य भाव से। कल कोई पूछ रहा था ना कि देवताओं की पूजा कर सकते हैं क्या? नहीं, फिर दिक्कत होगी। यहाँ लिखा है ना, अनन्य भाव से। अनन्य भक्ति मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो अब आप एक प्रश्न और उठा दो, अरे प्रभु जी वह तो भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो भगवान के पास क्यों चला जाएगा? अरे भाई, जो शुद्ध भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान उसको अपने पास नहीं लेके आएंगे? स्वाभाविक सी बात। अब एक मन में और संशय हो जाएगा कि अरे, जो इतना तपस्या करके ब्रह्मलोक प्राप्त कर रहे हैं, वो भक्त लोग एक ही जीवन में कैसे प्राप्त कर लेते, कुछ ग्रहण कर रहे हैं? तो इसको जरा समझ रहे थे। महाराज जी ने बड़े सुंदर तरीके से बताया, बड़े सुंदर तरीके से बताया। मतलब उन्होंने एक्चुअली प्रश्न ये था कि हम देखते हैं देवताओं के लोक में भी लोग हजारों साल तक तपस्या करते हैं, फिर भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। तो हम ये कैसे समझें कि मानव जीवन में एक ही जीवन भगवान को देख करके भगवान के पास कैसे पहुंच जाएंगे? प्रश्न समझ में आ रहा है? इसी से कुछ लिंक्ड है। बहुत सुंदर उदाहरण महाराज जी दिए, कहे कि देखिए, कोई व्यक्ति मान लीजिए यहां से दिल्ली जाना चाहता है, ठीक, कितना समय लगेगा? मतलब मान लो लखनऊ से चला, या चलो यहां से भी चला, 2.5 घंटे इस पर निर्भर करता है कि कौन सा साधन पकड़े हैं। अगर पैदल चल रहे हैं या साइकिल से चल रहे हैं तो 2.5 घंटा नहीं लगेगा, लेकिन कोई कलकत्ता से चल रहा है हवाई जहाज से तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। गलत नहीं बोलो, 1.5 घंटा मैक्स। तो साधन किसका, किस साधन का आश्रय ले रहे हैं, इस पे बहुत निर्भर करता है। तो भक्ति इतनी तीव्र है कि अनंत जन्मों के जो पाप है वो तो एक ही नाम से नष्ट हो जाता है। ये तो आपने सुना ही अभी तक। तो एक जन्म हम भगवान को तबियत से, तबियत से मतलब समझते हैं, फ्रेश समझते हैं, बढ़िया से भजन कर लें तो एक ही जन्म में चले जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए सारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन प्राय लोग ऐसा करना नहीं चाहते, कहते हैं जाना तो है ही, आराम से चाहते हैं, धीरे धीरे। अब यहाँ पैदल जाए या धीरे धीरे भजन करना, क्या दिक्कत? अब मंगल आरती, महाराज बड़ा, महाराज से मैंने पूछा, महाराज ये नियमित भक्ति करने का क्या मतलब है? तो महाराज कह रहे हर व्यक्ति के अनुसार इसका मतलब है। कोई कहेगा कि हम रोज मंगल आरती जाते हैं, मतलब प्रतिदिन, और कोई कहेगा हम नियमित रूप से संडे संडे मंगल आरती जाते हैं। तो यह भी एक नियमित है, निरंतर मंगल आरती जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो अब अपने को ये देखना है कि कितना फायदा उठाना चाहते हैं। मैं बात को मैंने पहले भी बताया, 12 घंटे काम करके कुछ हजार नोट मिल रहे हैं आपको, और 2 घंटा जाप करके भगवान का धाम मिल रहा है, तो कहाँ एनर्जी लगाना चाहिए वो आप सोच लीजिए। आप बोल रहे हैं तो सबको समझ में नहीं आता है ना। मुझे तो बड़ा डर लगता है जब भक्त लोग नहीं आते, तो मैं सोचता हूँ कि क्या इन लोग को कुछ पता नहीं कि कितना नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ जो हमारे यहाँ के भक्त हैं वो तो सब इतने, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, नीचा ऊंचा नहीं है, लेकिन नुकसान नहीं दिखाई पड़ता है क्या कि इतना नुकसान हो जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त चला जाएगा, कैसे जप करूंगा, कैसे जप होगा, दिन में कुछ भी हो सकता है, कोई डांट दे, कोई गाली दे, क्या होगा, कोई मर ही गया तो। ऐसा सब लोग को लगने लग गया होगा, इट नॉट कि सुबह नहीं उठा तो क्या होगा मेरा। एनीवेज,
तो आप कहेंगे कि भाई अच्छा तो फिर सब लोग क्यों नहीं चले जा रहे तुरंत? हम देख रहे हैं सारे भक्त तुरंत जा भी नहीं रहे, तो उसके देखिए क्या कह रहे हैं। अब बड़ी ही रहस्यमय बात है, क्योंकि आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भरत महाराज तो बहुत अच्छे भक्त थे, भाव स्तर को प्राप्त हो गए थे, तो वह अजामिल की तरह एक ही जन्म में क्यों नहीं गए? ये प्रश्न कई बार लोग उठाते हैं। और एक व्यक्ति को मैंने मुझसे क्लास से पूछ भी रहे थे और मैं इस टीका से बोल भी रहा था, फिर भी वो जैसे सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए। तथापि बिना अपराध वाले कुछ भक्त जो एक विशेष प्रेम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, भगवान को प्राप्त करने में विलंबित किए जाते हैं भगवान के द्वारा ही। एक विशेष प्रकार की लालसा, इस विशेष प्रकार का प्रेम वो इसी मतलब इस जगत में ही अनुभव करना चाहते हैं, इसके लिए विलंबित होते हैं। ये रहस्य समझ में आ रहा है? उदाहरण के लिए जड़ भरत ने भगवान को पाने के लिए 3 जन्म लिए, तो यह नहीं सोचना चाहिए कि भरत महाराज भाव स्तर से नीचे गिर गए या जो कुछ है तो मैं भी गिर जाऊंगा, या ऐसा है या मैं तब तक भाव स्तर पर नहीं पहुंचूंगा, भगवान के पास नहीं पहुंच सकता। ये धारणा नहीं करनी चाहिए। और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि आप जड़ भरत जो है किसी अपराध के कारण गिर गए। एकदम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि नहीं सामने इनका मत? समझ में आ रहा है? तो कोई विशेष प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो भगवान के पास जाने में थोड़ा समय लगेगा, तो वो भी ठीक है, कितना भी समय लगे क्या दिक्कत है। लेकिन ये हर किसी के संग नहीं होता है। कभी कभी लोग डर जाते हैं, कहते हैं अरे भरत महाराज गिर गए तो हम भी गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है। एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने ऐसा किया कि देखो, भक्ति करते समय भी व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, हाँ, और भक्त संगत में रहना चाहिए। तो ये फोटो अगर जो लोग नहीं जानते हैं, जड़ भरत नाम के एक महान भरत महाराज हुए, बहुत बड़े, वो ऋषभ देव जी के पुत्र थे और बहुत बड़े भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, और कई करोड़ों साल तक उन्हें राज्य किया, लाखों करोड़ साल तक राज्य किया, और उनके राज्य में कोई व्यक्ति मुक्ति भी नहीं चाहता था, इतना सुंदर राज्य किया। और वो है बहुत यंग थे, बहुत यंग कमल, युवा अवस्था में ही उन्होंने राज्य त्याग दिया और जंगल में चले गए और भगवान के भजन को और गंभीरता से करने लग गए। जबकि पत्नी भी डिवोटी थी, सब कुछ था, बच्चे भी उनकी बात सुनते थे, पता है, बच्चे उनकी बात सुनते थे, भक्ति करते थे। लेकिन फिर भी पूरे जगत को राजा होते हुए त्याग करके भगवान के भजन में चले गए। आप देखिए, और फिर वहां पे वह जब भजन कर रहे थे तो ऐसे आप फोटो में देख ही रहे, हिरण को देखा, और हिरण को देखने के बाद उसमें हिरण की हिरणी थी जो गर्भिणी थी, और वो शेर के दहाड़ से घबरा करके उसने बच्चे को जन्म दिया और वो मर गई। तो उस बच्चे के प्रति आसक्त हो गए, और इतना आसक्त हो गए कि अपना भजन भूल गए, और वो एकदम से एक दिन वो चला गया तो गिर गए, मतलब गिरे, मतलब जैसे कहीं ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं, गिरे और उनका शरीर छूटने लगा, और देख रहे हैं जैसे फोटो में वह हिरण का स्मरण करते हुए फिर वह हिरण को प्राप्त हुए, हिरण के शरीर को, फिर भी उनकी स्मृति नहीं गई। अब देख रहे ना, वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित, भगवान हरि की स्मृति नहीं गई। कितने हिरणों को याद रहता है कि पिछले जन्म में क्या थे? अरे हिरण छोड़ दीजिए, हमको याद नहीं है, हमारा कोई जन्म बहुत पुराना थोड़ा ना है। कभी सोचते हैं इस तरह से हम, भाई सन 82 में ये शरीर मुझे प्राप्त हुआ, तो जो सन 80 सन 75 कोई बहुत पुरानी बात तो नहीं है। इज इट नॉट? बहुत पुरानी बात है। 75 में किसी का जन्म हुआ था यहाँ पे, मतलब ऑब्वियसली माता जी के अलावा। क्या 75 का किसी का जन्म नहीं है यहाँ पे? आपका नहीं है 75 से पहले का? हाँ, तो फिर हाँ भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं ना क्लास की? नहीं सुन रहे? ठीक है। तो इस प्रकार से है, तो फिर भी उनको याद रहा, फिर अगले जन्म में वो जड़ भरत बनते हैं, फिर उसमें बहुत अच्छे से भक्ति करके भगवान के पास चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये दिखाया जा रहा है कि अगर कहीं जन्म भी भक्त को लेना पड़े तो केवल इसीलिए ताकि उसकी भक्ति फलीभूत हो। ये बात, लालसा बढ़ाने के लिए भगवान जन्म दिलवा देते हैं, कर्म के अधीन भक्त नहीं होता। ये सुनकर ही व्यक्ति को कितना खुश होता हो। आप लोग पता नहीं खुश हो रहे हैं कि नहीं खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ कि हम लोग ऐसे ट्रैक पे आ गए, ऐसे व्यक्ति के अंडर आ गए कि अब कोई गड़बड़ नहीं होने वाला। नामे भक्तः प्रणश्यति, ऐसा नहीं कि अब हम सागर में, जन्म मृत्यु के सागर में फिर गिर जाएंगे। जन्म लेना हो सकता है, लेकिन अब कर्म के अधीन होकर के नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। उन भक्तों में से जिनके अपराध हैं, यदि कोई भगवान की पूजा ठीक से नहीं करने के कारण पूर्व पापों को नष्ट नहीं करते हैं और पाप करते रहते हैं और अपराधी बने रहते हैं, होल्ड योर ब्रेथ,
वे भी शरीर त्यागने के पश्चात क्या लिखा है, नरक नहीं जाते। बाउंसर कमेंट्री है कि नहीं? क्योंकि कहीं कहीं हमने भक्त तो सुना है कि भगवान अपने भक्तों के लिए विशेष नरक बनाते हैं, और इसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। आप प्रैक्टिकली, मैं इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोग के सामने रहे, हम अपने मन से कोई कल्पना करके नहीं बोल रहे हैं। भगवान के भक्त अपराधी हो या गलत कर रहे हो या पाप नष्ट हो या कुछ, वो नरक नहीं जा सकते। यमराज जी इसको बोल रहे हैं कि कुछ भी हो हमारे अधिकार में नहीं है। वो पिटाई पिटाई जो भी कुछ करेंगे, कौन करेंगे? पिताजी करेंगे, कृष्ण करेंगे। घर में भी बच्चा कुछ गलती करता है तो माता पुलिस को देती है क्या? समझ रहे हैं मेरी बात? क्या इसका अर्थ है ये बोला जा रहा है कि आप खुल के अपराध कीजिए, खुल के पाप कीजिए? ये नहीं बोला जा रहा है। अरे आप इधर की बात छोड़िए, आप जरा गोवर्धन लीला में आ जाइए। इंद्र ने कितना बड़ा अपराध किया। श्रीमती राधा रानी, जितने भी ब्रजवासी, नंद महाराज, सबको मारने का पूरा प्रयास किया कि नहीं? अब इससे श्रेष्ठ क्या, उनसे बड़ा वैष्णव कौन है, भक्त कौन है बताइए? फिर भी भगवान दया की उनके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपराध कीजिए, लेकिन कुछ लोग इसी डर में कह रहे भाई अपराध होगा, ये होगा तो हम भजन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज अच्छा बोल रहे थे, अपराध उसी से होता है जो भजन करता है। तो सेवा कर ही नहीं रहा है, उसका अपराध क्या होगा? एक और वैष्णव बड़ा अच्छा बोल रहे थे, आप मान लीजिए शालिग्राम को क्या कहते हैं, उसको स्नान करा रहे हैं और शालिग्राम हाथ से स्लिप हो गए तो हो ही गए, अब उसका कुछ कर तो सकते नहीं है। क्षमा मांगिए, सेवा कीजिए। भक्त का भाव ये नहीं होता है कि मैं आप चलो देखते क्या फर्क पड़ता है अपराध। नहीं, हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि कोई अपराध ना हो, फिर भी हो जाए तो भी डरना नहीं चाहिए। डरने से मतलब समझ रहे कि मतलब ये नहीं कि मेरी भक्ति चली गई, मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो उसका यथा योग्य मार्जन हो जाए उसको करने का प्रयास करके आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन किसी भी अवस्था में कोई भक्त से कैसा भी पाप होता है वो नरक कभी नहीं जा सकता। ये देख रहे हैं भक्ति का कितना सुंदर प्रभाव है। क्या हो गया? विश्वास नहीं हो रहा है? अब देखो सामने लिखा है फिर भी विश्वास नहीं कर रहा है। कोई केस करेंगे इसके ऊपर हमको कोर्ट में खड़ा करेंगे आपका इसके लिए मैं इस कमेंट्री को डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये शायद ऐसा बातें कभी सुनेंगे नहीं, और सुन पढ़ेंगे तो है ही नहीं। मुझे पता है कि कितना भी मैं पोस्ट कर दूं, पढ़ने वाला कोई नहीं है, बहुत रेयर कोई है, और पढ़ेगा तो इन सब बातों को ध्यान नहीं देगा। इसलिए मैं ये सामने रख रहा हूं आपके। अब अगर आपको संदेह हो तो हम कटघरे में यमराज जी को ले आते हैं। यमराज जी हमारी भगवत गीता पे हाथ रखकर बोलता हूँ जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के बिना कुछ नहीं बोलूंगा। यमराज जी तो धर्मराज है ही, धर्म के अलावा कुछ बोलते ही नहीं। तो जरा देखिए मेरे पीछे बोलिए। ऐसे बोल सकते हैं क्या? यम कहते हैं स्वपुरुषम, अब नहीं मैं बोल नहीं पाऊंगा। स्वपुरुषम अभिवीक्ष्य पाशहस्त, स्वपुरुषम अभिवीक्ष्य पाशहस्तम, स्वपुरुषम अभिवीक्ष्य पाशहस्तम, वदति यमः किल तस्य कर्णमूले, वदति यमः किल तस्य कर्णमूले, परिहर मधुसूदन प्रपन्नान्, परिहर मधुसूदन प्रपन्नान्, प्रभुरहम अन्य नृणाम न वैष्णवानाम्, प्रभुरहम अन्य नृणाम न वैष्णवानाम्। एकदम स्पष्ट है। यमराज जी की तो बात मानेंगे। स्वपुरुषम, अपने पुरुषों को, अपने चेलों को कह लीजिए, यमदूतों को, अभिवीक्ष्य, अच्छे से देखकर। क्या देख करके? पाश हस्तम, उनके हाथ में जो यम पाश है, यमदूतों के हाथ में यम पाश देख करके यम कहते हैं वदति यमः, स्पष्ट है, यमदेव कहते हैं किल तस्य कर्णमूले, उनके कान में बोलते हैं कितना सुंदर है उनके कान में बोलते हैं। आप कहो कान में बोलते हैं तो शास्त्र में कैसे लिखा गया उसके बारे में सोचिए आप ठीक है, कान में बोलते। परिहर मधुसूदन प्रपन्नान, एकदम स्पष्ट है। मधुसूदन भगवान कृष्ण को जो शरणागत है उनको छोड़ो, उनके पास मत जाओ। प्रभुर अहम अन्य नृणाम न वैष्णवानाम, मैं अन्य लोगों का प्रभु हूं, मतलब स्वामी हूं, उनको दंड दे सकता हूं,
लेकिन वैष्णवों को दंड नहीं दे सकता। अब तो खुल के पाप किया जाए, ठीक है, अरे शर्म नहीं आती? नहीं, भक्तों की मति तो पाप में कभी जाती ही नहीं है। हाँ, कदाचित पूर्व संस्कार के कारण ऐसा हो जाए तो भी वो भगवान का भजन ही करते हैं, भगवान के पास यही भावना लेके रहते हैं कि भगवान आपके अलावा हमारे क्या शरण है। मैं नहीं समझता कि जो लोग जाप करते हैं वो लोग प्लानिंग कर करके पाप करते हैं। कभी कुछ गलतीवश, पहले संस्कारवश कुछ हो जाए वो एक अलग बात है। जाप अच्छे से करिए तो बहुत जल्दी ही आप अपने हृदय में भोग वासना का निर्मूलन देखेंगे। अपितु वासना आती तो दुखी होता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि क्या ये कचरा आ गया, हृदय ना भक्त लोग परेशान हो जाते हैं इसमें। लेकिन गिर भी गए तो भी यमराज के पास नहीं जाएंगे। तो इसमें भी एक दुख है आप लोगों के साथ कि आप अगर आप भगवान के धाम जाने से पहले कहीं सोचें कि यमलोक कैसा है, वो अभी नहीं देख पाएंगे। एक सुंदर घटना सुनेंगे इसके ऊपर, पहले इसका अनुवाद पढ़ता हूँ फिर इसका घटना सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी। यमराज अपने दूत को हाथ में पाश लिए देखकर उसके कान में कहते, कर्ण मूले मधुसूदन के समर्पित भक्तों को मत लाओ। ऐसे ही बोला होगा, मधुसूदन को समर्पित भक्तों को मत लाओ, मैं अन्य पुरुषों का स्वामी हूं लेकिन वैष्णवों का नहीं। ठीक है, ऐसे मैंने एक सुना है कि दशरथ महाराज जी, शायद आप माता सीता के जनक महाराज, सॉरी क्षमा कीजिए, जनक महाराज जी, जनक महाराज जी शरीर छोड़ने के बाद जा रहे थे तो भगवान के धाम, तो उन्हें देखा कि नरक में वो किस प्रकार से लोग दुख भोग रहे हैं। तो वैष्णव हैं, उनको बहुत दया आई। तो जो भी उनके पार्षद साथ में उनको लेके जा रहे थे, तो कैसे इनका उद्धार होगा, तो कहते हैं कि आप थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए, आपके शरीर से जो स्पर्श करके हवा जा रही है वो नरक में जाएगी, तो उसी से उनका उद्धार हो जाएगा। और आपने भी सुना होगा ना कि क्या नाम है वो जो भगवत गीता के 3रे अध्याय का हमने सुनाया था, जनस्थान नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत पापी था, लेकिन वो मर गया, नरक में गया, लेकिन उसके बेटे ने एक पेड़ के नीचे आकर के वो पारायण करने लगा उसका भगवत गीता के अध्याय का, तो पिताजी का उद्धार हो गया। तो पिताजी बोले मेरे भाई का भी उद्धार कर दो। फिर उसने कहा कि ठीक है, अब मैं तब तक पारायण करता रहूंगा जब तक नरक पूरा खाली नहीं हो जाता। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हम सभी लोगों को बड़ी गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए, उससे हमारा लाभ तो है ही, और कितने हमारे परिवार वालों का उद्धार हो जाएगा उसकी हमें कल्पना नहीं कर सकते। हमको भले दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ पे हम सब लोग का जॉइंट अकाउंट है। जॉइंट अकाउंट समझते हैं आप लोग? मतलब मैं पैसा डाल रहा हूं तो उस पैसे में दूसरे मेरे माता जी का, पिताजी का, सबका शेयर रहता है, उसमें एक्सेस रहता है उसका। समझते हैं जॉइंट अकाउंट? ठीक है, मैंने कभी सब किया नहीं है, खाली एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब अपने को यमलोक जाने की टेंशन नहीं लेनी है, वहां से तो बच गए, अब भगवान के पास जाना है। अब यही श्लोक श्रीमद् भागवत में आगे तीसरे, यही का मतलब यही इसी तर्ज पे या इसी थीम पे यमराज जी के शब्द देखिए, मेरे पीछे का ये, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवः समदृशो भगवत प्रपन्नाः, ये साधवा समदृशो भगवत प्रपन्ना, तानोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्ता, तानोपसीदत हरेर्हृदयाभिगुप्ता, नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे, नैषां वयं न च वयम् प्रभवाम दण्डे। मजा नहीं आया, एक बार और गा जाए। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवो समदृशो भगवत प्रपन्नः, ये साधवः समदृशो भगवत प्रपन्नः, तानोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्ता, तानोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्ता, नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे, नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, उनकी पवित्र गाथा तो देवता और सिद्ध लोग बहुत सुंदर गीतों में गाते हैं। किनकी? ये साधवः समदृशो भगवत प्रपन्ना, वो साधु पुरुष जो समदृष्टि वाले हैं, वो शत्रु और मित्र नहीं देखते हैं। क्यों ऐसा? भगवत प्रपन्ना, क्योंकि वे तो भगवान के शरणागत है। उनके अंदर ये दृष्टि नहीं होती कि ये मेरी इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो मेरा शत्रु हो जाता है। प्रहलाद महाराज का उदाहरण तो आपने सुना है।
तान न उपसीदत, तान मतलब उनको, और उपसीदत मतलब लेके आओ। तो तान न उपसीदत मतलब उनको कभी मत लेके आओ। अरे क्यों नहीं लेके आए? तो कह रहे हैं हरेर गदया अभिगुप्तान। गुप्त का मतलब होता है रक्षा, रक्षित। अभिगुप्तान मतलब बहुत अच्छे से रक्षित। किसके द्वारा? भगवान श्री हरि की गदा के द्वारा वह रक्षित होते हैं। गदा का नाम कोई बता सकता है? कौमुदकी, याद आ रहा है? कौमुदकी। किसी डिवोटी का नाम आज तक कौमुदकी दास नहीं सुना है? सुने हैं क्या? होना चाहिए, किसी का नाम का से हो तो कौमुदकी दास। हाँ, कौमुदकी दास अच्छा नाम है इसका, कौमुदकी दास। जो भी है, हरेर गद्या, हरे गदया भी गुप्तान। अच्छा, अरे भाई हम नहीं ला सकते हैं, मान लो यमदूत कहे तो आप तो ला सकते हैं ना, ब्रह्मा जी तो ला सकते हैं, काल तो कुछ करेगा उनका। तो कहते हैं ना, न एशाम, ये सब न एशाम, ये भक्त लोग, न एशाम वयम, वयम मतलब हमारा, न च वयः, न काल के द्वारा, प्रभवाम दंडे, उनका दंड, प्रभव मतलब प्रकट नहीं हो सकता है, ना तो हमारे द्वारा दंड प्रकट हो सकता है, ना काल के द्वारा। अब बताइए किसके द्वारा दंड प्रकट होगा? कृष्ण के द्वारा। अगर कोई भी दुख सुख आ रहा है, ना तो यमदूत यमराज जी दे रहे हैं और ना ही काल दे रहा है, जो कुछ दे रहे हैं भगवान कृष्ण दे रहे हैं। तो अभी कंप्लेन मत कीजिए, भगवान कृष्ण की कंप्लेन किससे करेंगे? वो तो पहले ही सुन लिए स्वराट। हाँ, माता यशोदा से कर सकते हैं, श्रीमती राधा रानी से कर सकते हैं, बहुत दुख हो रहा है, ठीक है, एकदम प्रत्यक्ष श्लोक है ना आपके सामने। इसीलिए तो आप कहेंगे प्रभु जी आप फिर भक्तों को क्यों डांटते हो? जैसे कल भी भक्त को मैं डांट रहा था कि तुम सेवा क्यों नहीं करते, तो उस सेवा से किसका कल्याण होगा? उसका कल्याण होगा। डांट पाप और पुण्य के लिए नहीं पड़ती कि तुमसे कुछ पाप हो गया उसके लिए कोई डांट नहीं पड़ती है। अरे सेवा करोगे तुम्हारी भक्ति में प्रगति, आलस क्यों कर रहे हो, इसके लिए डांट पड़ती है। लोग समझ नहीं पाते, कहते हम तो हरि नाम कर रहे हैं, आप हमें क्यों डांट रहे हैं? तो हरे कृष्ण मंत्र के बाद माया में ना जाओ, इसके लिए डांट पड़ रही कि भाई कम से कम हरि नाम तो कर रहे हो, चलो अच्छी बात, बाद में कुछ सेवा करो, भगवान की तुम्हारी भक्ति में प्रगति होगी। ऐसा नहीं कि वो सेवा करेगा तो मेरी प्रगति होगी। कभी कभी लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि हमको क्यों डांट रहे हैं, या फिर यहाँ पे जूम पे भी मैं भक्तों को डांटता हूँ, सो मत, सुबह उठ जाओ, जल्दी आओ। तो हो सकता है किसी के मन में, वैसे तो आप लोग सब आदत हो गई, लोग खाने की आदत, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट में 2 बार डांट खा लेते, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो हंसी ये आती है कि 150 भक्तों के सामने बोला जा रहा है कि आप लेट आए, खूब मजाक बनाया जा रहा है, फिर भी भक्त लोग कोई दिक्कत नहीं, खूब मुस्कुरा रहे हैं, वाह कोई दिक्कत नहीं, खुश है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होना चाहिए, सुनेंगे नहीं भाई, जब यमराज के अंतर्गत नहीं है, काल के अंतर्गत नहीं है, तो मेरे अंतर्गत कैसे हो सकते हैं कि नहीं? अरे अब मुझे समझ में आया, यहां लिखा है कि भक्त लोग काल के अंतर्गत नहीं है, इसीलिए टाइम पे नहीं आते ना। जो लोग टाइम पे आते हैं वो काल के अंडर में हो गए ना। अब मुझे समझ में आया ये बात, ओ अब समझ में आ गया मुझे। जो काल के अंडर में है तभी तो टाइम से आएगा। वो टाइम, हम भाई 4:30 बजे मंगल आरती में आएंगे तो टाइम के अधीन हो गए ना। तो वो इसलिए अप्लाई करने के लिए कि हम लोग तो भगवत प्रपन्न है, समदृष्टि वाले हैं, साधु हैं, हमारी कीर्ति तो देव सिद्ध लोग गाते, आप कौन डांटने वाले? आप हमको काल के अधीन लाना चाहते हैं, इसीलिए भगवान भक्त लोग लेट आते। मैं समझ गया, समझ गया। अभी देखिए मैं बद्ध जीव हूं तो थोड़ा समय लगता है समझने में, अब मैं आपकी बात समझ में आ गई, क्या आपकी लीला इस प्रकार से क्यों हो रही है। मेरे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो चुके हैं। अब आप लोग मन में एक संदेह आ जाएगा, एक व्यक्ति मुझसे झगड़ा कर गया, इसमें बहुत झगड़ा कर गया, देखो क्या लिखा है, पूर्ण शरणागत, पूर्ण शरणागत, आप हैं पूर्ण शरणागत? ऐसे गुस्सा होने लगा। मैंने कहा आप प्रथम स्कंद के, सॉरी छठे स्कंद के ही श्लोक को देख लीजिए, उसमें लिखा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भले उसको कृष्ण का पूर्ण अनुभूति ना हो, फिर भी यम भट्टा शब्द आया है, यमराज के दूतों को नहीं देख सकता है, स्वप्न में भी नहीं देख सकता है, स्वप्ने अपि। ये इन लोगों के पास तो कोई मतलब ही नहीं है, जो पूर्ण रूप से शरणागत है उनको तो मतलब भी नहीं, जो थोड़ा सा भगवान की भक्ति को अनुभव किया है। भगवान ठाकुर जी बड़े अच्छे लग रहे हैं आज, हल्का सब इसने अप्रिशिएट किया है, कुछ समझ रहे हैं, हाँ कीर्तन बड़ा अच्छा है, वह भी यमराज जी के पास नहीं जा सकता। मैं भी कहानी सुनाऊंगा, पहले भी सुना चुका हूं, लेकिन कंटेक्स्ट में समझ में आ जाएगा।
वे समदर्शी होते हैं और उनकी गाथाएं देवताओं तथा सिद्ध लोक के निवासियों के द्वारा गाई जाती हैं। कभी इस पे भी विचार कर लीजिए कि भाई इस जगत में हम जो कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से कौन सा देवता हमारी गाथा गाने वाला है? आप कल्पना नहीं कर सकते। इसको मैं श्रील रूप गोस्वामी जी पद्यावली में उद्धृत करते हैं कि जैसे कोई नाम उच्चारण करने की इच्छा करता है। मैं इसको जपा टॉक में बताया था, किया नहीं है, केवल इच्छा करता है तो ब्रह्मा जी उसके लिए मधुपर्क बनाने लगते हैं और चित्रगुप्त उसके चरणों की नखून को बड़े भय से देखते हैं। अरे भाई तो बड़ा अच्छा आदमी है, इसके तो कुछ नहीं करना है हमको, केवल नाम उच्चारण करने की इच्छा। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये इच्छा भी बहुत रेयर है कलयुग में। किसी को बोलिए हरे कृष्णा करिए तो क्या कहेगा? ठीक है, ठीक है, आप लोग कीजिए, ठीक है, अच्छा है, ठीक, ठीक है, ठीक है 6 बार बोल देगा, लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलेगा, है ना? आप कभी ट्रेन में देखिएगा इस पर, बहुत रेयर है किसी के हृदय में स्पृहा भी आना कि नाम उच्चारण करके मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अरे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी ये सदा तो बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसे मजाक में भी हरे कृष्ण नहीं बोलते। वो सुने है ना कि परिहास उपहास में भी अगर हरे कृष्ण मंत्र या नाम उच्चारण कोई भी कर रहा है भगवान का, तो भी वे कृतार्थ हो जाता है। फिर गंभीर लोग तो कहना ही क्या। इसीलिए भागवत सुनना चाहिए था कि नाम में श्रद्धा हो, क्योंकि आपने सुना था कि नाम अपने प्रभाव को प्रायः तुरंत नहीं दिखाता है। ठीक, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा द्वारा सदैव रक्षित रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा तथा मैं और काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। तो अगर भक्त के जीवन में कष्ट आ रहा है तो वह कर्म के अधीन नहीं आ रहा है। कर्म के अधीन जिसको कष्ट आता है वो काल के अधीन होता है। कर्मणा दैव नित्रिणा, सुना है आपने इस बात को? तो भक्त के जीवन में जो सुख दुख आ रहा है वो सब किसके द्वारा आ रहा है? मैं बार बार याद दिला दे रहा हूं ताकि भगवान को आप भूले नहीं। तो जब इस प्रकार की बात व्यक्ति को याद रहती तो कष्ट आने में भी यही आता है कि पिताजी थप्पड़ मार रहे हैं, मैंने कुछ गलती करी है। लेकिन कृष्ण बड़े प्रेम से मारते हैं। माता थप्पड़ ऐसे नहीं मारती चटाक से ऐसे मारे कि बिल्कुल गाल लाल हो जाए, कान फट जाए, ऐसा नहीं मारती है, ऐसा नहीं मारती ना, थोड़ा दंड देती है माता। यमराज जी के दूतों ने कहा, प्राह अस्मान यमुना भ्राता सादरम ही पुनः पुनः भवद्भीर वैष्णवास तज्जाह। प्राह अस्मान, अस्मान प्राह, हमसे कहा, किसने कहा? यमुना भ्राता, यमुना जी के भाई, मतलब यमराज जी। ठीक है, कितना स्टाइल है कहने का। सादरम ही पुनः पुनः, बड़े आदर पूर्वक कहा, बार बार कहा, भवद्भीर, आप लोग वैष्णवास तज, वैष्णवों को कृपा छोड़ दीजिए। अब ये प्रश्न करोगे आदर पूर्वक जो कहा कि भैया तुम लोग गलती करोगे हमारे पर गदा चल जाएगी। ये समझ रहे हैं? भगवान विष्णु ये नहीं कहेंगे कि अरे, मतलब भगवान विष्णु नहीं कहेंगे कि तुम्हारे दूतों ने किया है, तुम्हारी आज्ञा से ऐसा हुआ है, तुमको भी दंड प्राप्त होगा। ये एक सिद्धांत है, भृत्यस्य अपराध अपराधिनः स्वामिनो दंड, भृत्यस्य अपराधः स्वामिनो दंड। जब जय विजय से अपराध हुआ था 4 कुमारों के प्रति, तो भगवान विष्णु कहते हैं ये मेरे द्वारा किया गया अपराध है, ये मैं मानता हूं क्योंकि मेरे सेवकों के द्वारा है। तो इसलिए बड़े आदर पूर्वक कह रहे हैं, भैया देखो उनको टच नहीं करना, उन वैष्णव को टच मत करना, तुम तो जाओगे ही और हम भी डूब जाएंगे, हम भी परेशान हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि अभी पूरा तो अध्याय नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय में तो यमराज जी सुनते हैं कि अरे अजामिल को पकड़ा और जो कि उसके गले में यमपाश बांधा, जो कि नारायण बोल रहा था, तो फिर अपने ही स्थान से भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हैं कि भगवान हमें क्षमा कर दीजिए कि आपके एक भक्त के गले में यमपाश बांधा गया। ये बहुत बड़ा अपमान है, इसे समझ रहे हैं मेरी बात? कोई व्यक्ति बहुत सम्माननीय हो, उसके हाथ में आप हथकड़ी बांध दे, केवल बांध दें, जेल नहीं लेके आए, केवल बांध दे, तो बहुत बड़ा अपमान माना जाएगा कि नहीं? उसका दंड मिलेगा उस व्यक्ति को। ऐसे कैसे आपने बांध दिया, यही तो बोलेंगे ना। तो उसी तरह कह रहे हैं कि वहां पे हमें क्षमा कीजिए इस प्रकार से। इसी पे आज मैं जब कल एक भक्त को डांटा तब मुझे वही स्मरण आ रहा था, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी की उक्ति कि मेरे लिए बहुत बड़ी तपस्या ये है कि मुझे भक्तों को डांटना होता है। अब जो नाम जप कर रहा है उसे क्या बोला जाए, लेकिन उसके हित के लिए कहना पड़ता है कभी कभी। यम ने बार बार हमें सावधानी से बताया है तुम्हें वैष्णवों को छोड़ देना चाहिए। तो बार बार समझना चाहिए, ये प्रश्न नहीं उठेगा कि जो नाम जप करे पाप करते रहे, वो व्यक्ति इस प्रकार ठीक वैष्णव है ही नहीं। लेकिन जो भी वो भी कर रहा है, अगर मान लो 7वां अपराध कर रहा है, तो उस अपराध का दंड भगवान देते हैं जैसे वो ठीक हो जाए। इसके अतिरिक्त भगवान स्वयं कहते हैं, नहीं अंगोपक्रमे ध्वंसो
मद्धर्मोस्य उद्धवणामपि मया व्यवसितः सम्यग निर्गुणत्वाद अनाशिषः। हे उद्धव, क्योंकि मैंने स्वयं इसकी स्थापना की है, इसलिए मेरी भक्ति की यह विधि दिव्य है और किसी भौतिक प्रेरणा से मुक्त है। निश्चय ही भक्त इस विधि को ग्रहण करने से रंच मात्र भी हानि नहीं उठाता। मतलब क्या है, ये समझ में आया? इसका मतलब है कि जिसने संकल्प लिया है कि मुझे भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति करनी है और इसने यहां से भजन शुरू किया, कुछ समझ में आ रहा है बात? इसे कहते हैं निर्गुण भक्ति का प्रोसेस, अव्यभिचारी भक्ति, अनअडल्टरेटेड डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस। वो भक्त अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वह भक्त शुद्ध होकर के भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भजन में संलग्न है। हे भगवान, ये कुछ समझ में आया कि नहीं आ रहा है? चाहे उसका हृदय काम, क्रोध, लोभ से बिल्कुल उस कीचड़ में डूबा भी क्यों ना हो, वो इच्छा ये कर रहा है कि मैं भगवान का अंश हूं और मैं भगवान की भजन कर रहा हूं भगवान के चरणों कमल को की प्राप्ति करने के लिए, केवल मुक्ति के लिए या स्वर्ग आदि प्राप्ति करने के लिए भक्ति नहीं कर रहा है। इसी को साधना भक्ति कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं ये एक बार थोड़ा सा भी इसमें प्रगति कर लिया तो कभी उसको कोई नुकसान नहीं होता। इसको आगे समझा रहे हैं। इस प्रकार चूंकि भक्ति का अंकुर भी अविनाशी है। अंकुर समझ में आया? ये इच्छा कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। अंकुर तो छोटा सा चने में निकलता है, मतलब किसी भी बीज में निकलता है। अविनाशी है, वो नष्ट नहीं हो सकता। वो इच्छा कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, वो एक बार जागृत हो गई किसी के हृदय में तो कभी नष्ट नहीं हो सकती। उस इच्छा के अनुसार वो कुछ कार्य करेगा और करते करते मतलब भक्ति करेगा, वो बढ़ती जाती है इच्छा, वो कम नहीं होती है। कभी कभी ढक सकती है किसी अपराध के कारण, लेकिन समाप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार चूंकि भक्ति का अंकुर भी अविनाशी है, तो भक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप अंकुर समझ रहे हैं, एकदम स्प्राउट, हाँ, पाप से अप्रभावित और सदा फलप्रद है। इसलिए व्यक्ति निश्चित रूप से केवल इसीलिए जन्म लेगा कि भक्ति भविष्य में पत्ते और फल धारण करे, न कि अनित्य पाप और पुण्य के कारण। इसको हम जानबूझ के हाईलाइट किए हैं ताकि आप इस बात को दिमाग में घुसा लीजिए और ग्रहण कर लीजिए। अच्छी हिंदी बोला जाए तो क्या ये बोला जा रहा है कि आप पाप करें? नहीं। भक्त जानता है खुद ही कि पाप करने से भक्ति में अभिनिवेश नहीं होता है। आप देख रहे हो ना, जैसे कोई हम मान लो कोई, मैं आइडिया नहीं देना चाहता कैसे पाप कीजिए, लेकिन मान लीजिए कोई आपको मूवी अच्छी लगती थी, आपने फिर वो मूवी देखी। जो भक्ति कर रहा है वो जानता है कि अरे भाई उसमें तो कोई रुचि नहीं हुई, ठीक, और वह ये भी देखता है कि अब मैं जब करने बैठा तो उस मूवी का विचार आ रहा है। जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, 2000 मैंने पहले भी दिया था, बड़ा मुझे हंसी आती है। 2007 की बात है, तो मैं नौकरी कर रहा था। मैंने बताया था ना, वो छोले भटूरे मुझे खाने की इच्छा, बड़े अच्छे लगते थे उस समय, अभी भी अच्छे लगते हैं। करना में तो सुन रहे हैं क्या, पता नहीं, बता देना ठीक है। तो मैं होटल में गया और वहां खाया और इतने खराब बनाए थे, तब मैंने सोचा यार धर्म भी नष्ट हुआ और पेट भी नहीं भरा उसके बाद से कभी होटल में नहीं खाया मैं कभी नहीं खाया, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा नहीं खाया, बिना भोग लगाए प्रसाद कभी नहीं ग्रहण किया। तो क्या फायदा? तो कहने का मतलब ये हमने पहले ही निर्णय कर लिया है, इसको सुन लिए हैं कि एक ही नाम से पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। भगवान कुछ समय के लिए रखते हैं। तो अगर आप किसी भक्त के जीवन में कुछ पाप देख रहे हो तो उससे आप तुरंत जजमेंट मत कर दो कि अब ये तो गया है, खत्म हो गया। बस मेन बात क्या है कि वह भक्ति करता रहे, भक्ति करता रहेगा, सारे दोष निवृत्त हो जाएंगे। अभी हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक भक्त थे जो बहुत वीडियो गेम में आसक्त थे, रात के 12 बजे तक वीडियो गेम खेलते रहना। पता नहीं, मैं आप लोग तो नहीं, आप लोग का तो नाम तो आप लोग को सोच के तो नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन और वो एकदम उनकी मति घूम गई और बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तब देख रहे हैं कि बस मेन चीज हमने दिखाना है कि भक्ति करता रहे, सारे दुर्गुण उसके जो है वो निपट जाएंगे। ये लाइन फिर से मैं आपको सामने पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान में लाना चाहता हूँ कि भक्ति पाप और पुण्य से प्रभावित नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप पाप और पुण्य में प्रवृत्त होंगे तो भक्ति में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। मेक सेंस? पुण्यात्मक जीवन जो व्यक्ति जीता है तो उसका भक्ति में अभिनिवेश रहता है, उसका उत्साह रहता है। ये तो समझ रहे होंगे
ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो इसलिए भक्त लोग स्वाभाविक रूप से ही पापों से दूर रहते हैं, लेकिन कदाचित कोई पाप हो जाए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भगवान की भक्ति खत्म हो गई, ऐसा ऐसा। ये बहुत बार लोग ऐसा प्रीचिंग कर देते हैं, भक्त लोग निरुत्साहित हो जाते हैं। ठीक है ना ये बात। एक एग्जाम्पल और भी महाराज दे रहे थे, जैसे वो लोटा देखे हैं आप लोग, उसका तांबे का लोटा, तो उसमें कुछ कषाय रहता है, कुछ धब्बे लगे रहते हैं, फिर भी उसका हम उपयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से भक्ति करते हैं तो काम और क्रोध आदि का कषाय, कषाय समझ रहे, कुछ धब्बा कुछ संस्कार रहता है। तो आप ऐसा मत कहना कि अरे ये भक्त देखो भक्ति कर रहा था और इसमें काम का जैसे प्रादुर्भाव हो गया या क्रोध हो गया। अरे तुम ये पूरा भक्त हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम का लोटा है। तो समझ रहे, भक्ति करता रहेगा तो साफ हो जाएगा, है ना ये चीज। इसको इसी कंटेक्स्ट में कुछ और श्लोक है, उसको पढ़ के रुकेंगे। न कर्म बंधनम जन्मा वैष्णवानाम च विद्यते, विष्णु के उपासकों का जन्म कर्म के कारण नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं कि होता नहीं है, हो सकता है। अमरनाथ प्रभु, भगवान कृष्ण के भक्त का जन्म किस कारण से होगा? कर्म के कारण। किसके कारण होगा? भगवान की स्वेच्छा के कारण, भगवान की कृपा के कारण। कृपा इन द सेंस कि अगर उसकी भक्ति थोड़ी फलीभूत हो जाए, इसलिए। इस प्रकार नामोच्चारण जो पूर्वगत भक्ति के संस्कारों के कारण होता है, उसके द्वारा पाप और अपराधों के विनाश के पश्चात व्यक्ति भक्ति देवी की कृपा से भगवान को प्राप्त करते हैं। समझ में आया? जो पहले जन्म में जिसने नामोच्चारण किया है, वो फिर उसको प्रेरित करेगा इस जीवन में नामोच्चारण करने के लिए, भक्ति करने के लिए। पूर्व अभ्यासेन तेनेव क्रियते ही वशोऽपि सः। पूर्व के अभ्यास के कारण उसकी भी प्रश्न कितना अर्जुन भक्ति कर रहा है, योग कर रहा है, और उसकी मति भोग में चली गई है, गिर गया, तो क्या उसका गति होगी? क्या वह ऐसे बादल की तरह नहीं हो गया जो छिन्न भिन्न हो गया है? छिन्न भिन्न क्या है? छिन्न व नश्यते ऐसे करके श्लोक है। उसे कहते ना माया मिली ना राम, सुना है ये? माया भी नहीं मिला और राम भी नहीं मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। राम को प्राप्त करने के लिए जो काम कर रहा है उसको राम जरूर मिलेंगे, बस इसमें थोड़े समय की बात। आप बिल्व मंगल ठाकुर जी को देख लीजिए और कितने उदाहरण इस प्रकार के, वाल्मीकि जी को देख लीजिए। बस व्यक्ति भक्ति करता रहे। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति कक्षा में आए, जो क्लास में आएगा, श्रवण करेगा। तो आप लोग को सब सुन करके लग रहा है ना, डिप्रेस हो रहे हैं ना आप लोग? यार तो बड़ा मुश्किल है, मैं भक्ति करना क्या है, हमारे तो इतने अनर्थ हैं, कैसे नष्ट होंगे, मात्र 5 साल ही तो है मेरे पास भक्ति में परफेक्ट होने के लिए, ऐसा कुछ है? तो ये बहुत सुंदर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ा प्रेरणा मिल रही होगी। ये टीका बड़ी सुंदर, बड़ी प्रेरणादायक है। आचार्यों की बात से कभी भी आप लोगों को कभी भी निरुत्साह नहीं हो सकते। आप प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य दिखा दीजिए, इसको पढ़ करके आप निरुत्साह हो जाए। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुना दीजिए, इसको सुन करके आप निरुत्साहित हो जाइए। नहीं हो सकते, क्योंकि वह भगवान के महानुभाव, मायानुभाव, भगवान की कृपा शक्ति, भगवान के महान स्वभाव को समझते हैं। और इसीलिए श्रवण करना जरूरी है कि भगवान कितना मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तब व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, हाँ, एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ भगवान हमसे प्रसन्न है, हम कर रहे हैं, हमसे गलती भी हो रही तो भी भगवान हमसे प्रसन्न है। और अपने जीवन में देख लीजिए, कितनी गलती के बाद भी भगवान हमको सहन कर ही रहे हैं। एक तो क्या प्रमाण है? मुख से क्या निकल रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी भी मुख से निकल रहा है, मतलब भगवान ने आपको रिजेक्ट नहीं किया। कभी करने वाले भी नहीं, मैं खाली बोलने की शैली है। मैं देखता हूँ आगे क्या लिखा है, कुछ थीम चेंज हो रही है। आगे की थीम थोड़ी अलग है, वो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वो गिरता भी है तो क्या स्मरण करता है, उसको कल करते हैं। उसको इतनी जल्दी जल्दी में करने का तो कोई मतलब प्रयोजन नहीं है। आज हमारे क्या नाम है आपका, हनी प्रभु हैं। हनी प्रभु के बच्चे का नाम क्या है आपके? ललित मोहन। ओ ललित मोहन, अच्छा। तो ललित मोहन का बर्थडे है ना, आज है ना कल था? आज है। तो केक में कुछ लाए हैं, तो यहाँ पे कुछ काटा वाटा जाएगा, उसको केक काटा जाएगा, तो उसका वो समारोह है, तो उसको कर लेते हैं। और हाँ, लेके आइए, जब तक हम लोग यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। कुछ प्रश्न है किसी वक्त तो हम देख लेते हैं। सुन करके बहुत लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा होगा ना। लिखा हुआ है तब भी विश्वास नहीं हो रहा। भगवान की भक्ति बुद्धि के द्वारा नहीं समझ में आती है, वो भक्ति करते हैं तो सहज विश्वास होता है। हाँ, वो तो नाच रहे थे उसमें। हाँ, वो अलग सब है।
समय तो बहुत लग रहा है गुरुदेव, सतयुग में से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं हम, इस जल में भी नहीं गए, भागवत धाम तो मालूम नहीं आगे क्या होगा। अरे भाई केवल सतयुग से नहीं, अनादि काल से फंसे हुए हैं, लेकिन अब मौका बहुत आसान है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया है, प्रभुपाद जी महाप्रभु आके पहले क्रैश कर दिया और प्रभुपाद और उसको लोअर कर दिया, कह रहे मात्र 16 माला का जप नियमित रूप से करो, 4 नियमों का पालन करो और इसी जन्म में भगवान के पास चले जाओगे, और नहीं हुआ तो सतयुग में पैदा हो गए और फिर पत्ते खा के भजन करना पड़ेगा। इस टाइम तो भी केक खाने को मिलेगा, है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि भक्त अहंकार रहित होते हैं। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, कल के अंतर्गत नहीं है, काल के अंतर्गत है। ठीक है, इसको ऑफरिंग करना है या ऑफर ऑलरेडी ऑफर्ड? अच्छा ठीक। महाराज कहे कि अपने सपने में भी यमराज भी दूत नहीं जाएंगे देखेंगे। हाँ वही तो बात है, यमराज जी भी 16 माला करते हैं क्या? अरे उनका जब तो बंद ही नहीं होता है, तो महाभागवत है, उनको 16 माला कराएंगे? वो तो हमेशा आनंद में रहते हैं। क्या जाप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं? क्या लगता है आपको? आप शायद आपने पहले के प्रवचन सुने नहीं। अरे जाप करना बहुत बड़ी बात है, केवल संकल्प लिया है कि हरे, खत्म। अगर ये बोला कि दूसरा भी नाम उच्चारण करने की जरूरत है तो वह भी नाम के प्रति अपराध है। अगर ये मैं कह दूं कि हरे कृष्णा बोलने से पाप नष्ट होता है तो यह भी गलत है। हरे बोलने मात्र से, इच्छा करने मात्र से ध्वस्त हो जाता है। नए लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन श्रवण करेंगे तो समझ में आएगा। हम लोग नरक का वर्णन कब शुरू करेंगे? 5वें स्कंद में। आप अब जैसे मान लो पूछो भाई, आप गूगल मैप पे देख लेना क्या जरूरत है? जब आप बोल दिया गया है कि हरे कृष्ण मंत्र करने से नहीं जा सकते हो तो क्यों ढूंढना चाहते हो? बुकिंग करनी है फ्लैट की वहां पे, या कोई प्रीचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं? क्या प्रयोजन समझ रहे हैं? उसको तो मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहता। It will take some time to digest all this. Take prasadam, it will digest. Okay. भक्ति वेदांत स्टॉक एक्सचेंज, यस। ये सब युग रिपीट होते हैं तो क्या रामायण महाभारत भी रिपीट होती है? हाँ, अगर आपको कोई रोल अदा करना हो तो कर सकते हैं उसमें। भगवान श्री राम तो आते ही हैं, बार बार उनकी लीला होती है, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस समय भी कहीं ना कहीं महाभारत चल रही होगी, ध्यान रखना। इस समय भी भगवान कृष्ण की लीला चल रही है। वो अलग बात है कि हम अब यहाँ अपनी लीला में बड़े व्यस्त हैं, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो तुरंत ही उस लीला में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो ठीक है, किस प्रकार से भगवान का भक्त कदापि कुछ गिर भी जाए तो कैसे भक्ति में वापस आता है, उसकी हम पहले भी कर चुके हैं चर्चा है, लेकिन इसी टीका में हम कल इससे कंटिन्यू करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।